फरियाल के एक फैसले ने पूरे घर की खुशियां जैसे पल भर में छीन ली। फिरोज अपनी मां को लेकर पूरे भरोसे के साथ शांजे का रिश्ता मांगने आया था। सबको लग रहा था कि आज आखिरकार शांजे की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो जाएगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि फरियाल सबके सामने इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगी। जैसे ही फरियाल ने कहा कि यह शादी नहीं हो सकती, कमरे में सन्नाटा छा गया। फिरोज और उसकी मां हैरत से फरियाल को देखने लगे, जबकि शांजे की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी भाभी आखिर उसकी खुशियों के रास्ते में क्यों खड़ी हो गई है। फिरोज ने गुस्से में फरियाल से कहा कि अगर उसे रिश्ता मंजूर नहीं था तो उन्हें यहां बुलाया ही क्यों गया। फरियाल ने शांत लहजे में जवाब दिया कि उसे फिरोज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन वह यह रिश्ता हरगिज नहीं होने दे सकती। शांजे टूट चुकी थी। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। फरियाल उसके पीछे गई तो शांजे ने दर्द और गुस्से में फरियाल पर इल्जाम लगा दिया कि उसके दिल में आज भी फिरोज के लिए जगह है। शांजे को अब लगने लगा था कि फरियाल उसकी खुशी से जलती है और जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। घर वाले भी परेशान थे कि आखिर फरियाल इस रिश्ते के खिलाफ क्यों है, मगर फरियाल सिर्फ इतना कहती रही कि उसे फिरोज की मां का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसे महसूस हो रहा है कि अगर ये शादी हुई तो शांजे कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन उसकी यह बात कोई समझने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जीनिया की हालत भी खराब होती जा रही थी। शहराम का वह थप्पड़ अब तक उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहराम अब फरियाल के साथ इतना खुश है। जब उसे पता चला कि शहराम और फरियाल सिंगापुर हनीमून पर जाने वाले हैं तो उसका दिल जल उठा। उसे लग रहा था कि वह शहराम को हमेशा के लिए खो चुकी है, लेकिन जीनिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दानिश उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने एक ऐसा सिस्टम लगवा दिया था जिसके जरिए जीनिया की सारी कॉल्स एंड मैसेज सीधे उसके फोन तक पहुंच रहे थे। जीनिया किससे बात करती है, क्या प्लान बना रही है और किस तरह शहराम को दोबारा पाने की कोशिश कर रही है, दानिश सब कुछ जान चुका था। मगर वह अभी खामोश था, क्योंकि वह चाहता था कि जीनिया खुद अपनी असलियत पूरी तरह सामने ले आए। उधर सीरत बेगम भी अंधे भरोसे में लगातार बड़ी गलती करती जा रही थी। शेरी उन्हें नकली मुनाफा दिखाकर और पैसे निकलवा रही थी। पहले उसने 50 लाख का फायदा दिखाया और फिर उसी लालच में सीरत बेगम ने उसे और पैसे दे दिए। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि शेरी बहुत जल्द सारे पैसे लेकर गायब होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जरार भी अपनी मां को याद करके बेचैन होने लगा था। महक ने उसे समझाया कि अब उसे अपनी जिद छोड़कर पाकिस्तान लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मां मुश्किल में है। जरार वापस आने का सोच तो रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहाँ हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाली है। शांजे के दिल में फरियाल के लिए नफरत बढ़ती जा रही है, जबकि फरियाल सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जीनिया अपनी चालों में फंसती जा रही है और दानिश उसकी हर सच्चाई जान चुका है। जिस दिन दानिश ने अपनी खामोशी तोड़ी, उस दिन जीनिया की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाएगी।